प्रिय बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैथ के उन सवालों को लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए और कंपटीशन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मेरा उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर छात्र को भी गणित में विद्वता हासिल हो। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा। इसके बाद के वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंपटीशन से संबंधित और स्कूल कॉलेज से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का आधार समझाते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। अब हम इसका लेते हैं कोण ए। अब इसमें जो है ए बी समकोण त्रिभुज का आधार है। कोण ए के सामने की भुजा लंब और ये तिरछी भुजा कर्ण। अब हम आधार को ए से डिनोट करते हैं, लंब को एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से डिनोट करते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के लिए साइन, कॉस, टेन, इसके निष्पत्तियों के लिए हम एक शब्द लेके आए हैं लाल अपान कक्का। लाल अपान कक्का। अब हम इस समकोण त्रिभुज में साइन ए लेते हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण, यानी बी सी अपान ए सी। अब इसी तरीके से अगर हम इसका कॉस ए लेते हैं, ए अपान के आधार बटे कर्ण, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। अब हम कोण ए ले रहे हैं, इसका टेंजेंट लेते हैं, tan A। tan A L अपान A, लंब बटे आधार। बी सी अपान ए बी,
अब देखिए इसका उल्टा साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए और टेन ए का उल्टा कॉट ए। आइए देखते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक ए हो जाएगा के अपान एल। ए सी अपान बी सी, कॉस ए का उल्टा सेक ए, के अपान ए, कर्ण बटे आधार, ए सी अपान बी सी। सॉरी, ए सी अपान ए बी, और टेन ए का उल्टा कॉट ए, कॉट ए अपान एल, आधार बटे लंब, ए बी अपान बी सी। अब इस तरीके से साइन ए एल अपान के यानी लंब बटे कर्ण, बी सी अपान ए सी, कॉस ए आधार बटे कर्ण, ए बी अपान ए सी, टेन ए लंब बटे आधार यानी एल अपान के, बी सी अपान ए बी। अब साइन ए का उल्टा कॉसेक ए हो गया, के अपान एल, ए सी अपान बी सी, सेक ए, के अपान ए, कर्ण बटे आधार, ए सी अपान ए बी, टेन ए का उल्टा हो गया ए अपान एल, ए बी अपान बी सी। अब इसी का उल्टा आ जाइए, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए। अच्छा, अब उसके बाद में कॉस ए का उल्टा हो जाएगा सेक ए, वन अपान कॉस ए, और टेन ए का उल्टा इसी प्रकार से हो जाएगा कॉट ए, 1 अपान 10 ए। इस तरीके से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सारी ये हमारी निकल आई। साइन ए बराबर एल अपान के, कॉस ए अपान के, टेन ए एल अपान ए। इस तरीके से अगर आप ये लाल बटे कक्का अगर आप इसको याद रखते हैं तो इस तरीके से कोण निकालने में कभी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी।
अब हम एक चीज आपको और बता देते हैं कि अगर हम कोण ए की बजाय अगर हम कोण सी लेते हैं, अगर हम कोण सी लेते हैं तो इसका साइन सी, जब हम ये कोण सी लेंगे तो इसके सामने ये ए बी ये लंब हो जाएगा, क्योंकि किसी कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो जब हम कोण सी लेंगे तो ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा और ए सी ये कर्ण तिरछी भुजा रहेगी। अब अगर हम इसका साइन सी निकालते हैं तो साइन सी अगर हम निकालते हैं तो साइन सी इसका हो जाएगा, देखिए साइन सी अगर हम इस त्रिभुज में निकालते हैं तब ये हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। अगर हम इसका cos सी इसी तरीके से निकालते हैं, cos सी निकालते हैं तो cos सी में आधार फिर बी सी आधार होगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए सी। और अगर हम इसका tan सी निकालते हैं तो tan सी हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी और बी सी आधार हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपना जैसे कोण ए निकालना है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो कोण आपको निकालना है उसके सामने की भुजा लंब होगी और आधार जिस कोण को आप ले रहे हैं ये भुजा आधार होगी। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम आपको सबसे पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसका डेरिवेशन बता रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम इसमें LHS लेके चलते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 RHS है राइट हैंड साइड। अब LHS क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको जो है बेस में तोड़ लेंगे आधार में। साइन स्क्वायर है ये हो गया लंब, साइन ये होता है लंब बटे कर्ण। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये हो गया लंब स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका हमने एलसीएम लिया तो आ गया कर्ण स्क्वायर। यहां पर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या आया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर, और नीचे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू आ गया 1। इस तरीके से हमने आपके इस फार्मूले को LHS लेकर के चले लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसी फार्मूले से देखिए नेक्स्ट फार्मूले, इसी से इनकी उत्पत्ति हो जाती है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब देखिए अगर साइन स्क्वायर A हमको इससे निकालना है इसी फार्मूले से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर A को इधर ले आए, माइनस कॉस स्क्वायर A। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर A निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए अब इसका भी डेरिवेशन आप चाहे तो कर सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इसको नीचे लिखे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसका निस्तारण हम अवश्य करेंगे। इसके साथ ही साथ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अब मैं अगले वीडियो में आपको एक नई चीज़ और नए उत्साह के साथ आपके सामने आऊँगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कृपया पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखिए।